तुमसे हुआ, तुम सा हुआ, वो अजनबी तुम सा हुआ। उस गम से हमने ये सीखा कि पराये लोग थे वो। उनके दिल में एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी, बेहिस थे। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश ही नहीं की खाला उन्होंने। एक लड़का मामूली सी नौकरी करता है, क्या ही दे पाएगा अपनी बहन को। उस गम से हमने ये सीखा कि अपनी बेटी खाला को देते हैं, क्योंकि खाला आदि माँ होती है। वो उन लोगों जैसी हरकतें नहीं करेंगी। वो मेरी बहन की वक़्त जहेज के तराजू में नहीं तोलेंगी। लो, सुन लो, अपने बेटे की बात सुन लो। अरे लालची बोल रहे हैं हमें। लो भाई, ऐसा कौन सा लालच हमने कर लिया? कौन सा ताजमहल अपने नाम लिखवा लिया हमने? एक गाड़ी की ही तो डिमांड की थी ना। अरे मैंने तो पहले ही साफ साफ कह दिया था कि हमें जहेज में कुछ नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है हमें। मगर तुम लोग तो वो डिमांड भी ना पूरी कर सके। शाहीन, शाहीन इस वक्त गुस्सा छोड़ो। मौलवी साहब आ गए हैं, निकाह हो जाने दो, फिर हम इस मामले को अच्छे तरह से बैठकर सुलझा लेंगे। अभी पता नहीं लोग क्या क्या सोचेंगे हमारे बारे में। कुछ नहीं होगा। मजा की तो मैं कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई मसला है वहाँ पे। मैं देखती हूँ। अरे तो क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि नफीसा की एक और बेटी की शादी उसके अपने बेटे की वजह से रुक गई, जो अपनी मंगेतर के इशारों पे चल रहा है। जो वो कहेगी वही करेगा वो। यही चाहती थी ना तुम? देखो, हो गया। अब ये सब देख के तुम खुशियां मनाओ। अभी कशमाला को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। देख रही हो ना, देख रही हो क्या हो रहा है यहाँ पर। अरे ये लड़की तो चाहती नहीं कि तुम्हारी बेटी का घर बसे। सब इसी लड़की की वजह से हो रहा है। देखिए खाला, मैं एक बहुत मामूली सी नौकरी करता हूँ। मेरी सारी जमा पूंजी, सारी सेविंग लग चुकी है इस शादी में। मैं यही गाड़ी अफोर्ड कर सकता था जो मैं लाया हूं। इस सब के बावजूद भी अगर गाड़ी की ज्यादा अहमियत है तो ठीक है। जिस रिश्ते की बुनियाद पैसे पे हो वो रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। हसन, लोग वापस जा सकते हैं और अपने बेटे को बोले ये गाड़ी लेके आए अपने पैसों से। मैं देखता हूं कितने वक्त में लाता है वो। मम्मी, जो आपसे बात करनी है।
हाँ बताओ क्या बात है। हम ये लड़ाई खत्म करें। वैसे भी इतनी बड़ी बारात को वापस घर लेके तो नहीं जा सकते ना। उल्टा इनके सामने हम बुरे बनेंगे, कहेंगे हम लालची हैं। अरे तो ऐसे कैसे खत्म कर दूं, कैसे छोड़ दूं मैं? इतनी बेइज्जती के बाद भी हसन की बहन को ब्याह कर अपने घर ले जाऊं मैं? अबे तो छोड़ने को कौन कह रहा है आपको? कौन कह रहा है? मैं आपसे वादा करता हूं एक एक चीज का बदला लूंगा इससे। कमाने का ताना देता है ना मुझे, ये ताना इसे बहुत भारी पड़ेगा। ये लड़ाई छोड़ें, उन्हें जाके बोलें कि मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। मेहरुन्निसा बिनते जावेद अहमद, आपका निकाह फराज अली वल्द अली महमूद के साथ बाएवज़ हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है।
जानती हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। मैं वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता था, ये भी नहीं कर सकता। मैंने बैंक से लोन लिया है। देखो भी नफीसा, मैंने तो पहले कह दिया था कि हमारी डिमांड पूरी होगी तो ये शादी होगी, वरना ये निकाह तो नहीं होगा। उतारो बालियां उतारो। उतारो उतारो बालियां उतारो। उतारो बालियां। दूसरी भी। उस दिन बुटीक में तुम यही पूछना चाह रही थी ना मुझसे? हाँ, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जहेज लेने से इनकार कर दूं, है ना? तुम्हारे भाई पे बड़ा लोड पड़ेगा, उन्हें बड़ी तकलीफ होगी, है ना? यही कहना चाह रही थी ना? हाँ या ना? हाँ या ना? मेरू, हाँ या ना? तो हो गया प्रूफ, तो हो गई बात खत्म। यही तो मैं सुनना चाह रहा था। तो मेरी जिल्लत और बेइज्जती में तुम्हारा और कशमाला का बराबर का हाथ है। तुम लोगों ने हसन को बोला होगा ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी गाड़ी ना दें, उन्हें बड़ी तकलीफ होगी, है ना? और वो क्या कह रहा था तुम्हारा भाई, कि मैं एक लूजर हूं, है ना? मैं एक लूजर हूं, मैं जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकता, अपने बलबूते पे खड़ा नहीं हो सकता, और मैं सारी जिंदगी इसी जहेज का इंतजार कर रहा था। अगर ये जहेज में गाड़ी ना मिलती तो मैं कभी भी अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता, है ना? ठीक है, तो अब अगर घर वालों से बात हो ना, तो उन्हें बताना कि मैंने सब कुछ बेच दिया है। फिर इतना महंगा सेट लेकर आई है ना अम्मी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों हसन भाई पे हम इतना बोझ बन रहे हैं। सारे पैसे अगर ये मेरी शादी पे खर्च कर देंगे, अपनी शादी में क्या करेंगे अम्मी? कहाँ से पैसे लाएंगे? मैं सोचती नहीं उसके बारे में, मेरा दिल दुखता है जब मैं देखती हूँ कि पूरे घर का बोझ इसके कंधों पर है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। कल को तुम लोगों को ससुराल जाकर बातें ना सुननी पड़े, इसलिए करती हूँ मैं ये सब। तो अगली दफा जब घर वालों से बात हो ना, तो उनको बताना कि ये मैंने बेच दिया है।